हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 7 इंडिसेस एक्सरसाइज 7A। 7A के क्वेश्चन हमने 1 to 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद अ पॉजिटिव इंडेक्स। एंड पॉजिटिव इंडेक्स मीन्स जब हमने उसको सॉल्व करना है तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इससे पहले अगर चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहेगी। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। पार्ट 1 दैट इज 3 रेज टू पावर -4 अपॉन 2 रेज टू पावर -8 होल पावर है उसकी 1/4। तो आपको सबसे पहले तो जो अंदर पावर है ब्रैकेट के उसको हम क्या कर लेते हैं, बेसिस को रेसिप्रोकल पावर हो जाएगी चेंज। जब भी आपके बेस की पावर पॉजिटिव है नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है तो बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखिए बेस को रेसिप्रोकल किया, पावर पॉजिटिव होगी। अब जो बाहर पावर है वो दोनों बेसिस की है तो आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। एक ही बेस की 2 पावर्स हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी लाइक दिस। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 1 एंड 4 1 4 1 4 4 2 तो आपके पास आया 2 रेज टू पावर 2 एंड नीचे 3। 2 की पावर 2 इज़ 4/3 एंड ये आ गया हमारा आंसर पार्ट 1 का। एंड अब देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास है 27 पावर -3 एंड 9 की पावर क्या है अगेन -3। आपको इसको भी पॉजिटिव इंडेक्स में बनाना है। सबसे पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं, बेसिस को रेसिप्रोकल करेंगे, पावर हो जाएंगी पॉजिटिव। देन अब देखिए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करें। जो हमारे बेस है 9 एंड 27 दोनों ही बेसिस 3 के प्राइम फैक्टर्स इसमें आ सकता है। बेस हम इसको 3 बना सकते हैं तो हम ऐसे ही करेंगे। 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, बाहर एक और पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन 27 को लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3, अगेन बाहर एक और पावर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 जो यहाँ पे ऑलरेडी है। जो होल पावर है वो भी एज इट इज़ है। देन ये आपके पास आ गया 3 रेज टू पावर 6 एंड 3 रेज टू पावर 9 एंड कंबाइन जो होल पावर है वो 1/5 एज इट इज़ ही है हमारे पास। अब बेस हमारा 3 है, दोनों बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। अगर सेम बेस डिवाइड होते हैं तो पावर्स को क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट। तो हम लिखेंगे 3 6 -9 कंबाइन जो होल पावर है मतलब इसकी आ जाएगी 1/5, वो ऑलरेडी हम एज इट इज ही लिखेंगे। देन 9 में से 6 गए -3। अब आपको क्या करना है दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 की 2 पावर्स हैं -3 एंड 1/5 तो आपके पास आएगा -3/5। अगेन आपकी पावर नेगेटिव है तो बेस को रेसिप्रोकल करेंगे। देखिए 3 नीचे आ गया और इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव एंड ये आपका आंसर है क्योंकि इसको पावर हमारे पास फ्रैक्शन में है जिसको और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। बस आपको अपना आंसर किस में देना है पॉजिटिव इंडेक्स में, तो वो हमने दे दिया। तो हमारी पावर क्या है पॉजिटिव। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ही नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट 3 एंड 4 2 और पार्ट्स हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के। थर्ड पार्ट में आपको क्या लिखना है सबसे पहले 32 रेज टू पावर -2/5 मतलब एज इट इज़ हम अपने पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं देन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 32 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5 एंड 5 जो पावर है वो बाहर वाली पावर से हो जाएगी मल्टीप्लाई। देन 125 को लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 3, देन हम कर देंगे इससे मल्टीप्लाई। अब देखिए पावर नेगेटिव थी बट हमने पहले बेस को रेसिप्रोकल नहीं किया। वाई? बिकॉज 32 को हम 2 का बेस लिख सकते हैं तो पहले ऐसे कर लें जिससे हमारी जो पावर फ्रैक्शन में है वो सोल्व होकर सिंपल एक नंबर में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आया 2 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर -2। अब आप इनको ईजिली रेसिप्रोकल कर सकते हैं, जैसे सीधा ऐसे लिख लीजिए ऐसे, और नीचे डिवाइड है यहाँ डिवाइड का सिंबल है तो 5 को यहाँ लिख लेते हैं। दोनों की पावर क्या है नेगेटिव है, करने के लिए पॉजिटिव आपको बेसिस को रेसिप्रोकल करना है और इनकी पावर आ गई, इसकी भी पावर 2 एंड इसकी भी पावर 2। तो आप इसको कंबाइन पावर लिख सकते हैं बट सीधा सॉल्व कर देते हैं। 5 की पावर 2 25 एंड 2 रेज टू पावर 2 आ जाएगा हमारे पास 4। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विथ पॉजिटिव इंडेक्स। इट मीन्स अगर आपको पॉजिटिव इंडेक्स में आंसर देना है तो हमें यहाँ पर
चाहे हम इसमें ना भी लिखें, पूरा सॉल्व करके ये आप आंसर लिख सकते हैं ऐसे। एंड आप ऐसे भी दे सकते हैं 5/2 रेज़ टू पावर 2, अगर आपको पॉजिटिव इंडेक्स में आंसर देना है। एंड अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर आ गया 4 6 24 एंड ऊपर 1, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहले देखिए इसमें कितने सारी ब्रैकेट्स हैं और एक एक करके हम ब्रैकेट को सॉल्व करें। देखिए ब्रैकेट हम लास्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे इसकी पावर -1 है तो पॉजिटिव बनाने के लिए इस पूरे को हम रेसिप्रोकल करें। और दूसरा मेथड क्या है कि हम यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, सबसे स्मॉल ब्रैकेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इनर ब्रैकेट से स्टार्ट कर रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट से। तो ये 1 एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 -1। देन अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इसी को हमने रेसिप्रोकल करना है। देखिए स्मॉल ब्रैकेट में है 1 - n पावर -1 है, तो अगर पावर को पॉजिटिव, इस पावर को पॉजिटिव करना है तो हम लिख देंगे 1/1 - n। तो ये जो पावर थी नेगेटिव ये हो गई पॉजिटिव। एंड कर्ली ब्रैकेट बाहर एक और पावर है वो एज इट इज़ लिख दिया, एंड यहाँ पर भी एक पावर है। देन नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए हमें क्या करना है, 1 माइनस दिस। अब आपको इसको करना है सोल्व, 1 - 1 ओवर 1 - n, इसको रखेंगे ब्रैकेट में, बाइनोमियल है क्योंकि पावर 1 थी तो दोबारा लिखने की आपको कोई नीड नहीं, किसी बेस की पावर 1 है तो आंसर वो बेस ही आएगा। देन अब आपको देखिए ये 1 - 1 ओवर समथिंग है तो इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं, दोनों का लेंगे हम एलसीएम। तो यहाँ पर ये 1 माइनस एज इट इज़ लिखा रहेगा और आपको ये कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले। तो 1 और 1 ओवर n का एलसीएम जो होगा 1 - n का, वो 1 - n ही होगा। तो इसको 1 - n को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 - n आएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, -1 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1 माइनस देन कर्ली ब्रैकेट 1 - n -1 1 - n। देन अभी भी ये ब्रैकेट एज इट इज़ ही आपने बनानी है, 1 और 1 कैंसिल हो गया। देन 1 माइनस आपके पास क्या आया, -n/1 ओवर n। देन अब ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं तो आप एज इट इज़ ही बना दीजिए, यहाँ पर जैसे है हमारी ब्रैकेट्स, -1 एंड दिस। इसके आगे आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस, देन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, देखिए इसकी ये पावर क्या है नेगेटिव, पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस को रेसिप्रोकल करना है तो 1 ओवर n न्यूमरेटर में चला जाएगा और -n डिनोमिनेटर में, आपकी पावर क्या हो गई पॉजिटिव। अब बाहर एक पावर रह गई नेगेटिव। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको सॉल्व। अब देखिए यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, इसको दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर, 1 - 1 - n ओवर -1 n, देन पावर पॉजिटिव एंड होल पावर हमारे पास अभी नेगेटिव है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए आप अपना एलसीएम क्या लेंगे, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम -n ही आएगा, यहाँ पे है 1 - 1 - n अपॉन -n रेज टू पावर माइनस, ये सॉल्व हो गया ना, पावर 1 है तो नहीं लिखना हमने, नीचे 1 ले लिया, एलसीएम इज -n, एलसीएम -n आया, यहाँ पे आ गया -n, 1 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, 1 - n एज इट इज़ ब्रैकेट में। देन आप -n ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 नेगेटिव हो गया और n पॉजिटिव, -n एज इट इज़। देन n और n कैंसिल, आपके पास आया -1 अपॉन -n रेज टू पावर -1, माइनस माइनस कैंसिल, 1 ओवर n की पावर -1। पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस को करेंगे रेसिप्रोकल, पावर पॉजिटिव हो गई, किसी भी बेस की पावर n 1 है तो आंसर तो बेस ही आएगा, तो आपका आंसर आ गया n। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट कर लिए कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, इफ़ 2160 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर a इंटू, डॉट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, 3 रेज टू पावर b इंटू 5 रेज टू पावर c, देन फाइंड ए बी सी, हैंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2160 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, जिससे हमारे पास हमारी जो पावर्स हैं ए बी सी वेरिएबल उनकी वैल्यूज़ आएगी। तो सबसे पहले हम 200
2160 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स हम कर लेते हैं साइड में फाइंड, क्योंकि यहाँ पे सीधा हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2160। देन सबसे पहले 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 1 ज़ा, 2 0 ज़ा, 2 8 ज़ा 16 एंड देन 0, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 0, 2 27 ज़ा देन 0 आ गया साथ में, 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 5 ज़ा, देन 3 के टेबल में 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा एंड 3 15 ज़ा, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। अब आपको देखिए 2 कितने टाइम्स आया हमारे पास, तो हमारे पास अगर हम देखें 1 2 6 0 इसके प्राइम फैक्टर्स आए। अगर हम लिखें 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 3 इंटू 5, तो आपको इसकी प्लेस पे क्या लिख देना है, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर ए इंटू 3 रेज टू पावर बी इंटू 5 रेज टू पावर सी। बस आपको ये इसके सामने लिख देना और बाय कंपेयरिंग, अब इसको अगर हम कंपेयर करें, इसको हमने सॉल्व तो कर दिया, तो कंपेयरिंग पावर्स, अगर पावर्स को कंपेयर करें, अगर आपके बेस सेम होते हैं तो पावर्स भी क्या होती हैं, इक्वल, तो आपके पास उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखिए दोनों साइड्स को अगर हम बेसिस देखिए सेम है, तो पावर्स को अगर कंपेयर करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ए है, 2 की पावर 4 है, 2 रेज टू पावर ए है, तो इट मीन्स ए का आंसर हमारे पास आया 4। ऐसे ही बी का आंसर आपके पास आया 3 एंड सी इज़ इक्वल टू 1, बिकॉज 5 की कोई पावर नहीं है, मीन्स 1 है, तो सी का आंसर आया 1। अब आपको करना क्या था, ये वैल्यूज़ को यूज़ करके हमें ये फाइंड करना था। तो क्वेश्चन है आपका 3 रेज टू पावर, इसको हम यहीं लिख लेते हैं सीधा, 3 रेज टू पावर ए इंटू 2 रेज टू पावर माइनस बी इंटू 5 रेज टू पावर माइनस सी। देन वैल्यूज़ पुट करते हैं, 3 की पावर ये एज इट इज़, ए की पावर 4 इंटू 2, बी की वैल्यू क्या आई है -3 एंड 5 की वैल्यू, सी की वैल्यू 5 रेज टू पावर माइनस सी है ना, तो वैल्यू सी की पुट करनी है, दैट इज़ -1। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, 81 आ गया। अब इसकी पावर तो नेगेटिव है, नीचे ले जाएंगे, दोनों को नीचे ले जाते हैं, नेगेटिव पावर है, तो हम यहाँ पे 81 को लिख लेते हैं यहाँ पर, एंड 2 रेज टू पावर 3 नीचे एंड 5 रेज टू पावर 1 नीचे, तो आपके पास आया 81 ओवर 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड 5। देन नेक्स्ट आया 81 ओवर 40, और आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके अपना आंसर दे सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका यहाँ पे आ गया और सेकंड का ये है, और मिक्स फ्रैक्शन में करना है। देन 42 ज़ा 80 एंड 1 आपके पास रिमाइंडर आ गया, एंड ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का भी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट पे है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया। सेम आपको ऐसे ही दिया हुआ वेरिएबल, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम 1960 के फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स, एंड देन सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16 0, देन 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा एंड 5 ज़ा। देन अब सीधा 5 के टेबल में कर देते हैं। 5 यहाँ पे आ गया, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा, देन 7 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। अब आपको क्या लिखना है कि आपके पास 1960 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 7 रेज टू पावर 2। तो सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन लिखना है, 1960 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर ए इंटू 5 रेज टू पावर बी इंटू 7 रेज टू पावर सी। 1960 की प्लेस पे हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 1 एंड 7 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू दिस। अगेन अब इसको हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को, तो कंपेयरिंग से आपको क्या मिलेगा, अगर हम कंपेयर करें इनकी पावर्स को, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंपेयरिंग पावर्स ऑफ, कौन से बेसिस हैं हमारे, 2 5 एंड 7 ऑन बोथ साइड्स। अगर आप बोथ साइड्स पे पावर को कंपेयर करें, देन हमें क्या मिलेगा, वी गेट A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 1
एंड सी इज इक्वल टू 2। देन आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ये तो आंसर आ गया आपके फर्स्ट पार्ट का जिसके हमें सॉल्व करना था, कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्टली ए बी सी की वैल्यू नहीं पूछी, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछी थी, तो इसमें तो आप चाहे यहाँ भी ना भी लिखिए, डायरेक्टली आंसर इसका देना है। बस उन्होंने हमें ये दे दिया था कैलकुलेट वैल्यू फाइंड करनी थी इसकी, उसके लिए आपको ए बी सी फाइंड करना था, इसलिए हमने पहले ए बी सी फाइंड कर लिया। अब देखिए 2⁻⁻A इंटू 7⁻B इंटू 5⁻⁻C। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी जैसे उन्होंने दिया है। देखिए क्वेश्चन में बी 7 पे पावर दी, जिस पे पावर है आपको तो बस ए बी सी डी को देखना है। तो 2 के ऊपर पावर ए है तो ए का आंसर आया है 3, 7 के ऊपर पावर बी है, बी का आंसर 1 है, 5 के ऊपर पावर है सी, सी है 2। तो हमने वैल्यूज़ एज इट इज़ ही पुट कर दी जैसे हमारे पास थी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर -3 है तो 7 की पावर पॉजिटिव है, 7 ऊपर रहेगा, एंड 2 बेस को रेसिप्रोकल कर दिया, पावर पॉजिटिव होगी। 5 की पावर भी नेगेटिव है, बेस को रेसिप्रोकल कर दिया, पावर पॉजिटिव 7। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड 5 5 ज़ा 25। देन आपका आंसर क्या आएगा, देखिए 7 25 इंटू 8 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 200। तो हमारा आंसर आ गया 7/200। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। आपको बस एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर भी क्लियर हो रहा है। अब हम ये चैप्टर कंप्लीट करके अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आपको नेक्स्ट वीडियोज़ किस चैप्टर पर चाहिए आफ्टर इंडिसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।